स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनके ऑन फील्ड आंकड़ों के बारे में तो सबको पता है, पर उनके ऑफ फील्ड से ऑन फील्ड तक के सफर के बारे में शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया को अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप देने वाले कैप्टन हमारे पाजी कपिल देव जी के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके इस पूरे सफर को। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है 1959 के चंडीगढ़ में, जहां कपिल देव जी पैदा हुए थे और उनके पिताजी वहां एक बड़े लकड़ी के कारोबारी थे। ओरिजिनली उनकी फैमिली पाकिस्तान को बिलोंग करती थी, पर पार्टीशन के टाइम वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, उनकी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से हुई थी और स्कूलिंग के दौरान ही वो फेमस कोच देश प्रेम आजाद जी से क्रिकेट सीखने लगे, जिसके कुछ साल बाद 1975 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया हरियाणा की तरफ से पंजाब वर्सेस हरियाणा के मैच में, और अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेके हरियाणा को जीत दिलाई। दोस्तों, ऐसा कई बार होता था जहां उनके बाकी टीममेट्स का परफॉर्मेंस काफी एवरेज रहता था, पर वो खुद के दम पे ही हरियाणा को जीत दिला देते थे। और उनके इसी परफॉर्मेंस की वजह से 3 साल बाद 1978 में उनको पाकिस्तान टूर के लिए टीम इंडिया में जगह मिली और उन्होंने अपना पहला ओडीआई और टेस्ट मैच दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। हालांकि इन मैचेस में इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, पर कपिल पाजी के आक्रामक बॉलिंग ने पाकिस्तानी बैट्समैन को हैरान जरूर कर दिया था। और इन्हीं मैचेस के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगा के उन्होंने अपने आप को एक ऑलराउंडर के तौर पे साबित कर दिया था, जिसके बाद वो कभी अपनी बैटिंग से इंडिया को जीत दिलाते तो कभी अपनी बॉलिंग से। टीम इंडिया के प्रति उनके डेडिकेशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान उनके ग्रोइन एरिया में चोट लग गई थी, जिस वजह से उनको मैच आधे से ही छोड़ के जाना पड़ा था। पर टीम को हारता हुआ देख के वो अगले ही दिन पेन किलर वाले इंजेक्शंस लगा के वापस खेलने आ गए और इंडिया को मैच जिता भी दिया। दोस्तों, उसी साल कपिल देव एक पार्टी में रोमी भाटिया जी से मिले और वो उनको इतनी पसंद आई कि ट्रेन में सफर करते समय बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उन्होंने रोमी जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और रोमी जी ने भी देर न करते हुए उनको हाँ बोल दिया, जिसके बाद उसी साल दोनों ने शादी कर ली। चलिए अब जानते हैं उनको इंडिया की कैप्टनसी मिली कैसे। कपिल देव जी के पहले इंडिया के कैप्टन थे सुनील गावस्कर और उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया 1982 के पाकिस्तान टूर में बेहद ही बुरी तरह हार के वापस आई थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने कपिल देव जी को टीम की कैप्टनसी सौंप दी। और कैप्टनसी मिलने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 3 महीने बाद होने वाला वर्ल्ड कप। अब तक वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, इंडिया पिछले 2 वर्ल्ड कप्स को मिला के सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी, और वो भी एक कमजोर टीम वेस्ट अफ्रीका के खिलाफ। इसलिए किसी को भी इंडिया से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर कपिल देव जी ने तो वर्ल्ड कप घर ले जाने का मन बना लिया था। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जो पिछले सारे वर्ल्ड कप्स को मिला के एक भी मैच नहीं हारी थी, और इंडिया वो टीम बनी जिसने वेस्ट इंडीज को पहली बार हार का स्वाद चखाया। फिर क्वार्टर फाइनल्स में कपिल देव जी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन पे नॉट आउट होकर इंडिया को जीत दिलाई। कहा जाता है कि उन्होंने इस मैच के बाद खुश होकर अपने लिए एक मर्सिडीज भी बुक करवाई थी। इसके बाद आया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, जहां वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स को आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट था, और वो आउट हुए थे कपिल देव जी के ही एक कैच से, जिसे पकड़ने के लिए वो पूरे 20 यार्ड्स तक पीछे की ओर भागते रहे, और इस तरह उन्होंने दिलाया इंडिया को अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप। पर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रुकी। वर्ल्ड कप के बाद से ही इंडिया का परफॉर्मेंस तेजी से गिरने लगा, जिसके बाद कपिल देव जी को कुछ समय के लिए कैप्टनसी से हटा दिया गया। पर जैसे ही 1987 का वर्ल्ड कप पास आने लगा, उनको फिर से टीम की कैप्टनसी सौंप दी गई। और इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में एक ऐसी घटना हुई जिससे कपिल देव जी के स्पोर्ट्समैनशिप की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के एक बाउंड्री को सिक्सर की जगह चौका समझ लिया था, जिसके बाद कपिल देव जी ने खुद अंपायर को इस बात की सूचना दी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 रनों से बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। और दोस्तों, तकदीर का खेल देखिए कि इंडिया वो मैच सिर्फ 1 रन से ही हारा। पर कपिल देव जी की सच्चाई के लिए टीम इंडिया को काफी सराहना मिली। पर अफसोस, इंडिया इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई, जिसका पूरा जिम्मा कपिल देव जी के सर फोड़ा गया, और इसके बाद उन्होंने कैप्टनसी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैप्टनसी का दौर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ पूरी टीम की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ सुनील गावस्कर के साथ उनके बिगड़ते रिश्तों की न्यूज, दोनों ही उनकी मुश्किलें काफी बढ़ा रही थी। पर इन सब के बाद भी एज ए प्लेयर के मुकाबले कपिल देव जी को एज ए कैप्टन ही ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। फिर आया 1990s का दौर, जहां कपिल देव जी की उम्र का चार्ट बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस का चार्ट गिरता हुआ दिखने लगा, पर उनका बैटिंग परफॉर्मेंस अब भी दमदार था और 1992 में उन्होंने अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेला
और 2 साल बाद 1994 में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना के उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों कुछ साल बाद उन्होंने टीम इंडिया के कोच का भी पोजीशन संभाला था, पर उनके टेनियर के दौरान टीम इंडिया का बेहद ही खराब प्रदर्शन होने के साथ साथ वो मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप में घिरने लगे, जिसके बाद उन्होंने कोच के पद से रिजाइन दे दिया और एक लंबे पीरियड के लिए पब्लिक और मीडिया से दूर चले गए। कपिल देव जी की अभी की स्थिति ये है कि वो उनकी पत्नी रोमी और उनकी बेटी अमाया देव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और पिछले साल अक्टूबर 2020 में उनको एक सीवियर हार्ट अटैक भी आया था, जिस वजह से उनका एक इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा, पर अब वो बिल्कुल स्वस्थ है और BCCI की कई इवेंट्स में उनको शामिल होते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे पाजी कपिल देव जी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।